बच्चे मिस रिप्रेजेंटेशन करना है हमने। ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? असर्शन ऑफ अ फैक्ट मेड विच इज नॉट ट्रू बिलीविंग इट टू बी। आई बिलीव इट टू बी ट्रू, मेरे हिसाब से वो सच्ची है, ठीक है, सही है, और मैं तुम्हारे को वही चीज बता रही हूँ जो मेरे हिसाब से दुबे क्या है, करेक्ट है और सही है, पर वो एक्चुअल में ट्रू नहीं है। लेकिन इसमें मुझे विश्वास है कि सच है। ठीक है। सच नहीं था, पर जो बता रहा है फैक्ट, उसे लगता है कि ये स्टेटमेंट जो है दैट इज। ठीक है। डन विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव, मैं धोखा नहीं देना चाहती। ठीक है, धोखा नहीं दे रही। ठीक है, एडवांटेज हो जाता है, मतलब I don't want to deceive, there is no intention, but even then I receive some advantage, right? Innocent mistake as to substance of a thing under the agree. Innocent, गलती। ठीक है। Analysis of section 18. Who makes a false representation believe it to be true but not cannot justify with the information he possesses. अब क्या हुआ, मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं प्रूव नहीं कर सकती कि ये जो स्टेटमेंट मैंने दी है वो ट्रू है। ठीक है। Where there is a breach of duty by a person without intention to deceive, but it brings advantage to him. Breach होता है तोड़ना, ड्यूटी को मतलब पूरी ना करना। ठीक है। तो ड्यूटी पूरी नहीं की, लेकिन मैं किसी को धोखा नहीं देना चाहती थी। देखो, with an intention of not performing it is fraud, but I could not perform because of some problem, then that is misrepresentation. Even then I got that advantage. ठीक है। When intentionally a mistake is as to subject matter is done to the other party, कह रहे innocent mistake हो गई as to subject matter, कार वाली नहीं, कार वाली horse तो mistake था बेटा, that is mistake। जैसे एग्जाम्पल लो, यहाँ पे हाँ मुझे पता नहीं था, मैंने वैसे ही पैक करके दे दी बस। या मेरे को एक कपड़ा जो है पीछे से पता चला था कि हॉजरी है, बट वो एक्चुअल हॉजरी नहीं था, इट वाज समवेयर बीच में और चीजें मिक्स थी। ठीक है। अब ए टेल्स बी, सुनो, ए ने बी को कहा कि सी जो है वो क्या बनेगा, डायरेक्टर बन जाएगा कंपनी। मैंने हर्षित को कहा कि प्रांजल जो है डायरेक्टर बनने वाला है कंपनी का, इस वजह से हर्षित ने मेरी कंपनी में शेयर्स खरीदे। ठीक है। बट मेरे हिसाब से तो प्रांजल ने बनना था, बट वो बना नहीं, तो बच्चे वो फ्रॉड नहीं था। वो क्या था, मेरे हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता थी दैट वाज ट्रू, बट इट डिड नॉट टर्न आउट टू बी। ठीक है। बी अप्लाइज फॉर शेयर्स इन द कंपनी, सच इन्फॉर्मेशन वाज गिवन टू ए बाय एम एंड नॉट सी। मेरे को इन्फॉर्मेशन ये किसने दी थी, एम ने दी थी किसी। ठीक है। टर्न्स आउट टू बी फॉल्स व्हिच वाज ट्रू अकॉर्डिंग टू ए। मेरे हिसाब से ट्रू थी, तब मैंने आपको बताया और आपने मेरी बात पे विश्वास करके शेयर्स खरीदे, लेकिन डायरेक्टर कोई और बन गया। एग्जाम्पल, ए believes that the engine of his motorbike is in excellent condition। मेरे हिसाब से तो मेरी जो बाइक है उसका जो इंजन है वो परफेक्टली फाइन है। मैंने आगे हर्षित को बेच दिया, लेकिन उसमें डिफेक्ट निकल गया। ठीक है। तो वो फिर से क्या है बच्चे, मिस रिप्रेजेंटेशन। हाँ, ये बोला अवॉइडेबल मिस रिप्रेजेंटेशन। हाँ, हो सकता है उसको बोल दे, सुनो, अगर वो रखना चाहता है शेयर तो रख सकता है, नहीं रखना चाहता तो वो एक को बोलेगा कि तेरी वजह से मैंने शेयर्स खरीदे, केस करेगा ना। तो कोर्ट विल डिसाइड कि वो उसको शेयर्स बेचेगा कि कंपनी वापस ले। कंपनी तो ऑब्वियसली वापस नहीं लेने वाली, ए को ही बेचेगा। ए सेल्स इज मेयर, मेयर क्या होता है, मेयर मेल ऑफ फीमेल ऑफ हॉर्स। हाँ, सेल्स इज मेयर अज्यूमिंग इट टू बी साउंड टू बी। बी ने खरीद लिया, बट मे टर्न्स आउट टू बी अनसाउंड। ए को नॉलेज नहीं थी कि जो मेयर है शी इज ऑफ अनसाउंड माइंड, तब भी उसने आगे बेच दिया, तो दैट इज व्हाट मिस रिप्रेजेंटेशन। ए बॉट एन आर्टिकल फॉर 1000 बट इट वाज ओनली वर्थ ₹500। ये तो दुकानदार करते ही है ना, प्रॉफिट लगाते हैं, तो दैट इज नॉट मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना। हाँ, हाँ तभी तो नहीं, दे कैन नॉट सेल अबव एमआरपी, दैट इज फ्रॉड ना।
एवरीथिंग। देखो प्रॉफिट्स और टैक्सेस ऐड करने के बाद दैट इज अ मैक्सिमम रिटेल प्राइस एट व्हिच यू कैन सेल। इफ somebody sells you or forces you to purchase at more than MRP, then you can sue him. Yes. बिल्कुल वो अलग चीज है बेटा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप से सपोज मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे अगर आप कॉफी लो इतनी सी, वो जो चाय वाले नहीं बेचते वैसे कॉफी बोल रही हूँ मैं, 10 रुपए 15 20 रुपए मैक्सिमम 25 रुपए में कह रही हूँ एक कप। वही अगर आप रोहतांग वगैरह जाओ ना ऊपर, दिल सेल यू फॉर 100 100 रुपीज। चाय नहीं कॉफी, 100 150 रुपए। लेस की भी कर सकते हैं बिल्कुल, पानी की भी होती है, पानी की भी होती है, हाँ बिल्कुल करते हैं। यस वो होता है, यस होता है। आप कभी भी घूमने जाओगे, लेस बहुत सारी जगहों पे महंगे होंगे, टूरिस्ट, यस टूरिस्ट नहीं, जहाँ पे भी ये है प्रोविजन है, ये लॉ में प्रोविजन है, सुनो, जहाँ पे भी डिफिकल्ट होता है ना कोई भी चीज लेके जाना, तो वहां पे दे कैन चार्ज यू एक्स्ट्रा कॉस्ट इवन फॉर वाटर, किसी भी चीज के लिए, हर चीज के लिए। बच्चे अब सेक्शन 19 वही ऊपर हमने कवर कर रखा है। लीगल इफेक्ट्स क्या होंगे, ऑब्वियसली अवॉइडेबल, रिसेंट कर सकते हो, क्लेम फॉर डैमेजेस एंड देन रिकवरी जो भी है वो आप वापस करना पड़ेगा अगर कोई बेनिफिट हो। अब ध्यान दो, अवॉइडेबल कब होता है, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में। एक्सेप्शन क्या है बच्चे, ओनली मिसरिप्रेजेंटेशन और साइलेंस does not amount to fraud, so that is not avoidable ना, silence does not amount to fraud। When the party whose consent was free, was not free, had the means to discover the truth by ordinary diligence, तभी हम क्या कहते हैं कि fraud नहीं है। Party may insist that the contract should be performed and the party shall put him in the position in which he would have been if the representation was true. Specific performance. किस केस में, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन के केस में हम दूसरी पार्टी को कह देते हैं कि तू मुझे उसी पोजीशन में डाल जिसमें मैं होता अगर तूने मेरे साथ फ्रॉड या फिर मिसरिप्रेजेंटेशन ना हुई। ठीक है, ये उसी को एक्सप्लेन किया हुआ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 19 में। जहां फ्रॉड मिसरिप्रेजेंटेशन हुई पर अदर पार्टी डिड नॉट मिसलीड बाय सच फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन। मेरी बात सुनो, मैंने कोई झूठा फैक्ट लिखा बोला पर तुमने मेरे साथ उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, झूठ पे विश्वास नहीं किया, तो तुम मेरे को उसके अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। ठीक है, सुनो, पार्टी वॉज नॉट मिसलेड बाय सच फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, then such a contract cannot be avoided, therefore it cannot be voidable। ठीक है, हर्षद, अंशिका। मैम फिर से बताना एक्सप्लेनेशन। बच्चे क्या है कह रहे, जहां पे भी फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुई, ठीक है, अब मैंने फ्रॉड जो है करा इसलिए कि मैंने आपको कहा कि ये जो मिस्टर एम है ये क्या बन जाएगा, डायरेक्टर बन जाएगा। ठीक है, लेकिन वो बना नहीं, लेकिन तुमने इस वजह से शेयर्स नहीं लिए थे कि मिस्टर एम ने डायरेक्टर बनना था, बल्कि इसलिए शेयर लिए थे क्योंकि उसका शेयर प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा हाई। तो अगर एम की जगह प्रांजल बन गया तो बच्चे क्या वो कॉन्ट्रैक्ट आप कैंसिल कर सकते हो, नो, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर किया था वो किसी और कारण से किया था ना। अंशिका, ओके मैम। आगे समझ। यस मैम। एक और अभी एग्जाम्पल है और समझा। यस मैम। Seller conceals the fraud in fault in order in case buyer inspects the goods before order, but X did not inspect the good. तो क्या fraud है? No. Why? Because he had all the means to discover it by ordinary diligence. मिस्टेक 2 मिनट का है, बस खत्म हो जाएगा। ठीक है, फटाफट फिर छुट्टी कर दूंगी, लेकिन आज कंपल्सरी है, सिंस यू डू नॉट हैव एनी अदर क्लास द एंटायर डे, यू विल हैव टू complete this today, else they will wash off this unit at home। बच्चे ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, yes, this particular this section, ठीक है,
कैपेसिटी एंड फ्री कंसेंट करना ही करना है दुबे आज, अदरवाइज ये रह जाएगा बेटा, मतलब रह के जाएगा, आपके ऊपर बर्डन आ जाएगा। मिस्टेक क्या बच्चे, मिस्टेक या तो सुन लो लॉ की हो सकती है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकती है। ध्यान दो प्लीज, सुनो प्लीज सुन लो, फोन छोड़ो। मिस्टेक ऑफ लॉ क्या है, कह रहे हैं अगर आप लॉ की आपको नॉलेज नहीं है, इग्नोरेंस है ऑफ इंडियन लॉ, ऑफ इंडियन लॉ, तो कह रहे हैं इट इज नो एक्सक्यूज। आपको नॉलेज होनी चाहिए। जैसे अब इसने एग्जांपल दिया कि वहां पे आइसोलेटेड प्लेसेस पे जो है इतना महंगा मिल रहा था लेस का पैकेट, ठीक है, तो कह रहे हैं आप उस इंसान के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते। आप कहोगे that you should have the knowledge, you should possess the knowledge before entering into this contract of purchasing lace then, ठीक है। तो mistake as to Indian law is not excusable, is not excusable। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इग्नोरेंस ऑफ लॉ, ऐसे लिखना जरूरी है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज इंडिया के लिए। लेकिन अगर बच्चे कोई फॉरेन लॉ है, अब मुझे क्या पता यूके में क्या लॉ है, सिंगापुर में क्या लॉ है, तो कह रहे हैं उस केस में आपके पास एक रिलीफ होता है दैट यू कैन कंसिडर दिस मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अभी मैं समझाऊंगी मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्यों, मतलब वॉइड हो जाएगा। समझ गई कहानी। इस केस में क्या होगा, वैलिड। इंडियन लॉ के केस में कह रहे हैं ना कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारे को लॉ की नॉलेज नहीं है। एक एक के घर में थोड़ी जाके लॉ की बुकलेट देंगे, ठीक है। तो इंडियन लॉ के केस में तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड, सो यू विल हैव टू बियर ऑल द रेपुटेशंस। बट इन केस ऑफ एनी मिस्टेक एज टू लॉ यू शुड कंसिडर इट एज, यू डील विद इट एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट बच्चे दो तरीके की होती है, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। यूनिलेटरल सिर्फ दो तरीके की है, आइडेंटिटी ऑफ पर्सन, मुझे नाम की गलती लगी किसी इंसान के, या फिर कैरेक्टर ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट। अभी ये पढ़ते हैं। हाँ जी। In relation to contract of the NMS means that the debt is part of the Indian law. This contract is not valid. Sir, not voidable, valid. Well, language. Page number 2.72, mistake of Indian law. A person cannot be allowed to get relief on the ground that it had done a particular act in ignorance of law. Example, A and B entered into a contract on the erroneous, गलती की हमारे सोच में, that a particular debt is barred by Indian law of limitation। हमें ये लगा था कि ये जो डेट है टाइम बार्ड है, मतलब 3 साल लैप्स हो चुके, ठीक है, 3 years have been lapsed, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, देन दैट मीन्स कि अभी वो टाइम बार्ड नहीं हुआ है, टाइम बार्ड नहीं हुआ है, मतलब अभी 3 साल नहीं हुए पूरे। तो बच्चे कौन केस करेगा, ऑब्वियसली क्रेडिटर करेगा ना, बाद में तो कोई ना कोई केस करेगा। तो कह रहे हैं वो परफेक्टली वैलिड है। क्यों, क्योंकि तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए थी कि 3 साल तक कोई भी डेट जो है वो वैलिड रहता है, ठीक है प्रांजल। बच्चे मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज ऑफ टू टाइप्स, either bilateral or unilateral. Unilateral means one sided and bilateral means two sided. Unilateral means identity of a person, वही मिस्टर हरीश एंड हर्षित, ठीक है। मेरे को गलती लगी, हर्षित को थोड़ी गलती लगी, किसको गलती लगी, मुझे गलती लगी। तो बच्चे उस केस में कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, मतलब कैंसिल हो जाएगा कंप्लीटली। तो जो भी बेनिफिट्स अगर मिस्टर हर्षित को रिसीव हो गए बिकॉज वो हरीश को जाने थे, तो ये मुझे रिटर्न करेगा सारे बेनिफिट्स, ठीक है। कैरेक्टर ऑफ अ रिटन डॉक्यूमेंट, अब क्या हुआ बच्चे, लिखना किसी डॉक्यूमेंट में था, स्टैम्प ड्यूटी चाहिए थी या फिर एफिडेविट में लिखना था, लेकिन लिख मैंने किससे दिया, एक नॉर्मल कागज पे लिख दिया, ठीक है, तब भी वो क्या हो जाएगा, बायलेटरल हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, यूनिलेटरल, क्योंकि मेरी तरफ से गलती हुई ना, मैंने नहीं प्रॉपर लिखा, ठीक है। अब बायलेटरल में दो चीजें हैं, मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर एंड मिस्टेक एज टू पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो पहले मैं मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर बताती हूँ। सब्जेक्ट मैटर में मतलब क्वालिटी मैंने जो सोची थी वो कुछ और थी, और जो हर्षित ने ऑर्डर की वो कुछ और थी, गलती लग गई, बायलेटरल उसकी और मेरी दोनों में हम एक अग्रीमेंट पे नहीं आए, है ना, तो वो क्या है, अगेन वॉइड। एग्जिस्टेंस, मुझे लगा था कि घोड़ा है, ठीक है, और उसको भी लगा था कि घोड़ा जिंदा है, लेकिन वो क्या हो चुका था, मर चुका था। आइडेंटिटी, अब दोनों साइड से गलती लगी, मुझे लगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट हरीश के साथ कर रही हूँ, हाँ वो भी है बच्चे, वो आ जाएगा
हाँ वही लगा लो, आइडेंटिटी गाड़ी रेड एंड ब्लैक कार। टाइटल मुझे लगा ये जो ओनरशिप है वो किसकी है, प्रांजल की है, पर वो एक्चुअल ओनर कौन था, हर्षित था। ठीक है, सेम नाम भी हो सकता है, अदरवाइज भी स्टोकल भी हो सकता है। प्राइस, अब वही बात है, 1000 रुपए की चीज थी और 1000 रुपए की भी थी, 1500 की भी थी, या 1500 की भी थी, डिफरेंट डिफरेंट थी ना, इसने प्राइस स्पेसिफाई किया ना मैंने किया, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट किया वो क्या हो जाएगा, वॉइड, कैंसिल। क्वांटिटी में भी हो सकता है, हमने क्वांटिटी स्पेसिफाई नहीं की। यस, आगे हम इसको पूरा डिटेल में करेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ प्राइस आपने स्पेसिफाई किया, तभी तो वो वॉइड है ना। कोई बात नहीं, आगे लीगल पॉसिबिलिटी, मतलब कि लीगल लॉ ने मना कर दिया कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो नहीं सकता। फिजिकल जो है आगे बहुत डिटेल में बच्चे नेक्स्ट नेक्स्ट यूनिट्स में है। इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट। ठीक है, रुको एक सेकंड। मिस्टेक का मतलब क्या है, इनोसेंट या फिर एरनस बिलीफ। बिलीफ है ये, क्या है, हेलो, उसको बोल रहे हो इनोसेंट एंड एरनस, और मतलब which leads a party to misunderstand others. Unilateral is only one party is at mistake. Bilateral means both the parties are at mistake. It can be an unintentional act. गलती से करी, ओमिशन भूल गए करना कुछ, या फिर एरर, गलती कर, मिस्टेक हो गई। ठीक है ना, अराइजिंग फ्रॉम अनकॉन्शियसनेस, मैं कॉन्शियस में नहीं थी। इग्नोरेंस और फॉरगेटफुलनेस, भूल गए या ध्यान नहीं दिया। ठीक है, इम्पोजिशन और मिसप्लेस्ड कॉन्फिडेंस। ठीक है, बायलेटरल लॉ या फैक्ट की हो सकती है। इफेक्ट ऑफ मिस्टेक ऑन द कॉन्ट्रैक्ट ऑब्वियसली क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ इंडियन, वही मैंने आपको बता दिया, फॉरेन डिस्कस कर लिया हमने, फैक्ट कर लिया बच्चे। अग्रीमेंट वेयर बोथ द पार्टीज अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट आर इन मिस्टेक एज टू फैक्ट व्हिच इज एसेंशियल टू अग्रीमेंट। इंपॉर्टेंट होना चाहिए, फैक्ट की तो फैक्ट ही होगा ना। हो गया, समझ आ रहा है, कोई डाउट है तो पूछो। प्रांजल, श्योर, कर दूं मैं?